ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। मीठे बच्चे, आपस में रूठ कर पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। पढ़ाई छूटी कि बाप छूटा। जितना पढ़ाई को पक्का किया बना उतना बाप को पाया। पढ़ाई पर अटेंशन दो बच्चे। समझ की बात है। कभी कभी बच्चे आपस में झरमुई झगमुई बातों में रूठ जाते हैं बाप से। आपस में झगड़ा होता है बच्चों का संसारिक, और बाप से रूठ जाते हैं और पढ़ाई छूट जाती है। बाप से तोड़ने का, नाता तोड़ने का माया का सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। आपको माया बाप से रूठा देगी। अब रूठ जाओगे बाप पर, बस माया का काम हो गया। अभी खेल खलास हो गया। बाप पर नाराज, बाप से रूठ गए। अभी कॉर्ड कट गई बाप के साथ की तुम्हारी। अभी तुम्हें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। कितना भी योग करो, तुम रूठे हो बाप पर और योग बाप से लगा रहे हो, नहीं हो पाएगा बच्चे। इसलिए ये जो रूठना, इसे तुम जो भी कहो, गुण कहो अवगुण कहो, यह जो है यह बहुत खतरनाक है। रूठना, जिसके अंदर यह गुण अवगुण जो भी है आपका है, वो बाप पर कब रूठेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि है ना अंदर पड़ा हुआ, वो कभी भी बाहर आ सकता है। समझ की बात है। अंदर चीज ही नहीं है तो कहाँ से आएगी। इसलिए माया सबसे पहले आपको बाप से नाराज कराती है, और जैसे आप नाराज हुए बाप का और आपका रिश्ता खत्म हो गया। आप अलग, बाप अलग। अभी कुछ नहीं कर सकते। कितना भी योग करो, कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, कुछ नहीं हो पाएगा। मुरलियाँ भी उसी की है, योग भी उसी के साथ लगा रहे हो। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कुछ भी हो जाए बाप से रूठना नहीं। माया का वह सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। फिर माया बरोबर तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। दूसरी बात है, कुछ भी घटना घटित हो जाए, ड्रामा से रूठना नहीं। ड्रामा से रूठे कि दुख आया जीवन में, ड्रामा से नाराज हुए कि दुख आया। अभी जस्ट सुख आने वाला था और एक सेकंड पहले तुम ड्रामा से नाराज हुए और सुख वापस गया। ऐसे होता है हमेशा। माया ऐसे करती है। माया ऐसे नहीं करेगी कि 1 साल के बाद सुख आने वाला है और 1 साल पहले तुम ड्रामा पर नाराज हो जाओगे। नहीं नहीं, माया का यह खेल नहीं है। अभी 1 सेकंड के बाद सुख आने ही वाला है, बहुत बड़ा सुख। और उसी क्षण माया तुम्हें ऐसे विचार, ऐसे संकल्प देगी कि तुम ड्रामा से रूठ जाओगे और तुम्हारा खेल खलास हो जाएगा। ड्रामा से रूठ गए ना, अभी प्राप्ति नहीं होगी।
सुख आने वाला गया। तीसरी बात है, परिवार से कभी रूठना नहीं। जो तुम्हारा ईश्वरीय अलौकिक पारलौकिक परिवार है, उससे कभी रूठना नहीं। न ब्रह्मा बाप से रूठना, न मम्मा से, न दादियों से, न दादाओं से, न वरिष्ठों से, न कोई जो अभी अभी जुड़े हैं, परिवार का हिस्सा है ना, कभी किसी से रूठना नहीं। परिवार से रूठे तो भी तुम बाप से दूर हो जाओगे। समझ है। और चौथी बात है, अपने आप से कभी रूठना नहीं, खुद से कभी नाराज नहीं होना। ये 4 सब्जेक्ट है बड़े, बाप, ड्रामा, परिवार और स्वयं तुम। हर किसी को 25-25-25% आ जाते हैं, 25-25 करके 100 हो जाते हैं। समझें। उसमें से भी बाप 100% है, ड्रामा 75% है, परिवार 50% है और तुम 25% हो। बाप से रूठे कि 100% सब गया। बाप पर राजी हो और ड्रामा से नाराज हो, बाप पर राजी हो और ड्रामा से नाराज हो, 75% जाएगा। ध्यान देना। बाप से राजी हो, ड्रामा से राजी हो, परिवार से राजी नहीं हो, 50% चला जाएगा। समझ की बात। ऐसे चक्र चलता है। किसी से नाराज नहीं होना, ये रूठने का गुण अवगुण बहुत खतरनाक है। बाबा कहते मैं क्या बोलूं, इसे गुण बोलूं या अवगुण बोलूं, किस रूप से बोलूं? इसलिए मैं दोनों शब्द कह रहा हूं, गुण अवगुण। तुम जो समझना है समझो। बस बाप इतना कहता है कि अच्छा नहीं है संगम युग में, इसे दूर रखो, इससे तुम दूर रहो। बच्चे ध्यान देना। इसलिए रूठना नहीं कभी, ना आपस में, ना बाप से, ना ड्रामा से, ना स्वयं से। ये माया का शस्त्र और अस्त्र वापस रिपीट करते हैं। इस पर ध्यान देना। किसी के अंदर रूठने की ऊर्जा हो, नाराजगी की ऊर्जा हो, उसे नष्ट करना बच्चे। ये सबसे खतरनाक ऊर्जा होती है, नाराजगी की। छोटी छोटी बातों में तुम ऊपर नीचे हो जाओगे, तुम्हारे सारे सुख और तुम्हारी सारी शांति छीनी जाएगी। अगर ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर है तो सब कुछ नष्ट कर देती है यह ऊर्जा, रूठने की ऊर्जा, नाराजगी की ऊर्जा। इसलिए नाराज नहीं होना, राजी रहना हमेशा। बाप कहते हैं ना, नाराज वही होते जो राज को नहीं जानते। बच्चे तुम नाराज नहीं होना। क्यों नाराज होना? किस बात के लिए नाराज होना? जब सब कुछ ड्रामा है और एक्यूरेट है तो नाराज किस बात के लिए, ऊपर नीचे किस बात के लिए होना है? तो ये सब होकर क्या होता है? रूठने का अगर गुण अवगुण है, उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, तो होता क्या है इससे? पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई छूटी माना बाप छूटा। फिर चलो अपने से। इसलिए बच्चे श्रीमत को समझो। तुम चेक करो अपने जीवन में जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने अभी बोले हैं, उनमें से कौन से सब्जेक्ट में तुम रूठ जाते हो? स्वयं, परिवार, ड्रामा, बाबा। चेक करो क्या तुम्हें पसंद नहीं है। चेक करना, तुम्हें पता चलेगा।
और उसके कारण जो तुम्हें पसंद नहीं है ना, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अड़चन है। उसके कारण तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही। एक तो तुमने अपने आप को स्वीकार नहीं किया। तुम जो हो, जैसे हो, अपने आप को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं हो। बाप ने पूरा स्वीकार किया, तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। गुणी हो, अवगुणी हो, जो भी हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना। समझ है ना? मंदिर में जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, कभी कभी नारियल खराब निकलता है, तोड़ते तो कहते शुभ है। समझ की बात है ना? तो उस देवता ने तो बोला नहीं ना कि दूसरा नारियल लेके आ जाओ, उल्टा उसको सम्मान मिला कि शुभ है। तो तुम अपने आप को किस नज़र से देखते हो बच्चे? बाप की नज़र से देखो, तुम ऊंच हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। कल की मुरली है ना, होलीएस्ट हो, तुम सबसे ऊंच हो। बस बाप की नज़र से देखो अपने आप को। माया क्या करती है पता है? तुम्हें तुम्हारे अवगुण ही दिखाती है। बाबा कहते बताओ मुझे, इस दुनिया में आज तक तुम्हारे अंदर के गुण तुम्हें किसी ने दिखाए? किसी मनुष्य ने, किसी जानवर ने, या माया ने, या किसी पशु पंछी ने, पेड़ पौधे ने तुम्हें गुण दिखाए हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, गुणवान हो? किसी ने नहीं दिखाए। समझ की बात है? बाप दिखा रहा है ना कि तुम गुणवान हो, तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम अपने आप को अलग नज़र से देखते ही रहते हो, अशुद्ध नज़र से देखते हो अपने आप को। हम तो लायक ही नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लायक नहीं होते तो बाप क्यों स्वीकार करता? लायक हो इसलिए बाप ने स्वीकार किया है। ध्यान में रखना, सबसे ऊंच हो इसलिए बाप ने स्वीकार किया है। ध्यान देना इस बात पर। तो पहले अपने आप को स्वीकार करो, तुम जो हो, जैसे हो, बाप के हो, बहुत अच्छे हो। इस बात को ध्यान में रखना। भल इस घड़ी तुम्हारे अंदर ब्रह्मा बाप समान या मम्मा समान कोई गुण नहीं दिख रहा है, या जगदीश समान कोई गुण नहीं दिख रहा है, पर बच्चे चिंता मत करो। कल्प पहले दिखे थे, इस कल्प में भी वही गुण दिखेंगे। समय है उसका। 36 में ही जब बाप की प्रवेशता हुई, और उसी समय अगर ब्रह्मा बाप संपन्न संपूर्ण होते तो ये ड्रामा चलता। धीरज रखो जरा। तुम ऊंच थे, ऊंच हो, ऊंच रहोगे। समझ की बात है? ध्यान देना इस बात पर। इसलिए अपने आप को स्वीकार करना बच्चे। तुम जो हो, जैसे हो। तुम ये नहीं कहना जो है जैसे हमारे, नहीं, बाप के, खुद के नहीं, बाप के हैं हम। जो है जैसे हैं हम बाप के हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। बात खत्म हो गई। अगर तुम बाप के हो तो बहुत अच्छे ही हो ना, सिद्ध हो जाता है। अशुद्ध तो नहीं हो सकते। बाप तो अशुद्ध को स्वीकार नहीं करता। इतना भी तुमने ध्यान में रखा ना कि तुम जो हो, जैसे हो, बाप के हो, सब खेल पूरा हो जाएगा जीवन का। पर तुम भूल जाते हो बच्चे कि तुम बाप के हो, फिर दुखी हो जाते हो, फिर दुख और बढ़ता जाता है, फिर स्ट्रेस में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुम जो हो, जैसे हो, बाप के हो। इस बात को पूरा पूरा पक्का पक्का ध्यान में रखना। समझ की बात है। समझदार ही समझते हैं। अभी भी तुम मुझे बता सकते हो तुम किसके हो। बताओ मुझे तुम किसके हो।
बाप के हो या अपने आप के हो या तुम्हारे लौकिक परिवार के हो, समाज के हो, या फिर माया रावण के हो, शैतान के हो, किसके हो तुम? पक्का करो तुम किसके हो, चेक करो अपने से। इसलिए तुम जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो। बच्चे मुझे बताओ, जब 36 में बाप ने प्रवेशता की, ब्रह्मा बाप क्या संपन्न और संपूर्ण थे? उसी घड़ी समय लगा ना संपन्न बनने में। आज संपन्न और संपूर्ण है, सूक्ष्मोतन में बैठे हैं, पर उस घड़ी क्या था? जब दादिया जुड़ी, क्या संपन्न और संपूर्ण थी? कौन संपूर्ण था बोलो? कोई नहीं था। जब जुड़े बाप के साथ, बने ना समय पर, बाप ने बनाया ना, तो फिक्र क्यों करते हो? समय पर हो जाएगा। और होने की बात भी कहाँ आती जब तुम हो? इसलिए अपने आप को स्वीकार करो, तुम जो हो जैसे हो बाप के हो। दूसरी पॉइंट, यह परिवार किसका है? ईश्वरीय परिवार किसका है? वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार, वहाँ गाते हो, कहते हो, परिवार किसका है? परिवार का मुखिया कौन है? बाप है ना, शिव बाबा है ना। तो शिव बाबा के परिवार में कैसे कमी हो सकती है? तुम्हें अगर किसी बच्चे में कोई कमी नज़र आती है, कोई दोष, कोई अवगुण नज़र आता है, अवगुण देखने से पहले बच्चे बस ध्यान में रखना, इस परिवार का मुखिया कौन है। जैसे दुनिया में किसी बड़े आदमी का बच्चा होता है, उसके अंदर अवगुण दिखाने से पहले 1000 बार लोग विचार करते हैं कि अवगुण दिखाया तो शायद बहुत कुछ हो जाएगा, हंगामा, क्योंकि ये बड़े आदमी का बेटा है, रईस का बेटा है, अरबपति खरबपति का, पदमपति का बेटा है। उनके अंदर गुण ना भी हो फिर भी लोग गुण गाते रहते हैं उनके। तो बच्चे एक बार ध्यान में रखना इस बात को, ये परिवार बाप का है। इस परिवार के अंदर किसी में अगर तुमने दोष निकाला, मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे बच्चे, पर तुम नहीं निकाल सकते। किसी में अगर तुमने दोष निकाला, ध्यान रखना, फिर मुझे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार मेरा है। इसलिए बाबा कहते हैं इस परिवार को पूरा स्वीकार करो। तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो ना। तुम्हें अच्छा लगता है कभी लौकिक में तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में कोई दोष निकाले बाहर वाला? तुरंत कहते हो ना, चुप रहो, ऐसे बात मत करो परिवार के बारे में, जो है जैसा है हमारा परिवार है। कितना अभिमान होता है तुम्हें अपने परिवार का, सरनेम का, लौकिक। तो ये बाप का परिवार है ना, तो जो है जैसे मेरे बच्चे हैं, तुम्हें जो समझना है समझो, पर मेरे बच्चे, मेरा परिवार है। सुधरी हुई औलाद समझो या बिगड़ी हुई औलाद समझो, मेरे हैं सब बच्चे। पर मेरे परिवार में तुम कमी नहीं निकाल सकते। हाँ, इस घड़ी किसी के अंदर गुण नहीं दिख रहे होंगे, बात अलग है। इसका मतलब मेरा परिवार ऐसा है, ये तुम टैग नहीं लगा सकते उसे। इसलिए बच्चे ध्यान देना, परिवार में कभी कमी नहीं निकालना। जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं ना, वो अपने परिवार में कभी कमी नहीं दिखाते। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो अपनी गलती को दुनिया के सामने नहीं दिखाते, उसको सुधारते हैं, पर उस गलती की चर्चा करने नहीं देते कभी किसी के सामने।
बच्चे रॉयल गुण धारण करो, रॉयल गुण। ये बाप का परिवार है। इस परिवार में कमी निकालने से पहले बस सोचना किसका परिवार है। तुम कमी किसके अंदर निकाल रहे हो? बाबा कहते उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर वो मेरे परिवार का हिस्सा है। उसमें कमी दिखाना माना मुझ में कमी दिखाना, मेरी रचना में कमी दिखाना, मेरी पालना में कमी दिखाना। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए इस ईश्वरीय परिवार में कभी तुम्हें कमी ना दिखे। सब कुछ ड्रामा है ना, तो ड्रामानुसार एक्यूरेट चल रहा है, तो कमी क्यों देखते हो एक दूसरे के अंदर? आज नहीं तो कल वो भरपूरता हो जाएगी, आ जाएगी। तुम गुण देखो। जैसे तुम्हारे अंदर बाप ने गुण देखे, गुण दिखाए, तुम्हें सबको भी दिखाए कि तुम कितने गुणवान हो। कभी कभी 100 में से 99 अवगुण होते हैं और एक गुण होता है, लेकिन बाप वो एक ही गुण दिखाता है। वैसे परिवार में भी जो गुण है वही देखो, वही दिखाओ। पूरा परिवार ईश्वरीय परिवार। और ये गुण धारण करते करते तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है। भल कुछ बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, आज कुछ नहीं चल रहे हैं, पर सारा विश्व मेरा परिवार है। ध्यान में रखना, सारा विश्व। कोई 1936 से ज्ञान में जुड़ा है, कोई अंत में कहेगा मेरा बाबा आ गया, पर है तो मेरे बच्चे ना सभी। तो किसी में तुम कमी कैसे दिखा सकते हो? किसी में तुम कमी कैसे निकाल सकते हो? इसलिए किसी में दोष निकालने से पहले, दिखाने से पहले सोचना, बहुत बार, 100 बार सोचना कि ये किसका परिवार है, किसमें दोष निकाल रहे हैं। ये हुई मनुष्य आत्माओं की बात। जानवरों में भी तुम दोष नहीं निकाल सकते, पेड़ पौधों में भी दोष नहीं निकाल सकते, तत्वों में भी दोष नहीं दिखा सकते। न जो कुछ हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज चल रही है, जो कुछ है उनके प्रभाव में भी दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारा विश्व, हर कण मेरी रचना है, मेरा परिवार है। हर कण। जितना मुझे नंबर 1 बच्चे से प्यार है बेहद का, उतना ही हर कण के साथ प्यार है। ध्यान में रखना। फिर वो कुछ भी हो, मुझे सब बेहद प्रिय है। अभी मर्जी तुम्हारी है। मुझे जो बेहद प्रिय है, जो मेरा परिवार है, उसमें दोष निकालना है या नहीं निकालना है, मर्जी तुम्हारी। दोष निकाल के बोझा चढ़ाओ, चढ़ाओ बोझा अपने ऊपर और वापस उसे चुकतू करो। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चे ये गुण अवगुण छोड़ो, तो परिवार से रूठ नहीं सकते तुम। तुम्हारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है अपने आप तो नहीं हो रहा है ना, और ऐसे बिना कारण के तो घटित नहीं हो रहा है ना तुम्हारे साथ। कुछ तो ड्रामा है ना उसका, कुछ तो लिंक है ना। और तुम अच्छे से जानते हो ये संगम युग है, ये संगम युग है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सब चुकतू हो रहा है। तो तीसरी पॉइंट है, ड्रामा से कभी रूठना नहीं। ड्रामा से ये सब कुछ क्या चल रहा है? ड्रामा चल रहा है ना। संगम युग में क्या होता है? बैलेंस 0 होता है, डेबिट क्रेडिट 0-0 हो जाता है, दोनों भी। यहाँ से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, सब 0-0 हो जाता है संगम युग पर। अगर सब 0-0 हो रहा है तो तुम्हारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो किस दिशा में घटित हो रहा है? 0 करने के। तुम क्यों उसे टाइटल देते हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? संगम युग में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता।
ध्यान में रखना, न्याय ही होता है। न्याय का युग है संगम युग। इस जन्म में इस घड़ी भल तुम एकदम सदगृहस्थ होंगे, ऐसे समझते ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 होंगे, तो भी जो दुख आ रहे वो 0-0 हो रहा है। तुम ये नहीं कह सकते इन्होंने मुझे दुख क्यों दिया। सेटल हो रहा है सब कुछ। भल तुम कितने भी गुणी हो, तुम्हें चींटी ने भी काटा ना, सेटल हो रहा है। संकल्प नहीं कट करते, किसी को बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, सेटल हो रहा है। बाबा ये भी नहीं कहता कि उन्हें काटने दो, नहीं, पर तुम उन पर नाराज नहीं होना। उन्होंने उनका पार्ट बजाया ना तुम्हें काटने का, हाँ तुम जो करना है वो करो, पर उस पर नाराज नहीं हो, और उस घटना पर भी नाराज नहीं होना कि ऐसी घटना मेरे साथ क्यों हुई। सब सेटलमेंट हो रहा है, यहाँ कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है। ध्यान में रखना बच्चे, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सेटलमेंट का आधार श्रीमत है। हाँ, इसको उल्टा नहीं लेना बच्चे, वरना तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे और कहोगे सब सेटल हो रहा है। बाबा कहते हैं ऊपर धर्मराज के रूप में डंडे मारकर हालत खराब कर दूंगा। मनमत पे नहीं चलना, श्रीमत पर अगर तुम चल रहे हो तो जो कुछ हो रहा है वो सब सेटल हो रहा है। तुम बाप की आज्ञा पर चलते, तुम्हारे जीवन में जो दुख आ रहा है तो सब सेटल हो रहा है। अगर दुख आ रहा है तो सेटल हो रहा है। इसलिए तुम किसी के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, किसी सीन के लिए नाराज नहीं होना। अगर श्रीमत पर चलते हो तो बाप सब सेटल कर रहा है। तुम्हारे जीवन में पहाड़ जितना दुख था, बाप ने पहाड़ को राई और राई को रुई बना दिया है, क्योंकि तुम श्रीमत पर चलते हो, बाप के बच्चे हो, बाप के साथ हो। वरना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना दुख था। अभी इस घड़ी किसी को लग रहा होगा कि शायद बाप ऐसे बोल रहा है। बच्चे रुकना, ड्रामा ओवर होने के बाद, समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। फिक्र क्यों करते हो? मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है ना, चिंता नहीं करो। ड्रामा समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप में सब दिखाऊंगा क्या था, और बाप को पाने से, बाप की श्रीमत पर चलने से कैसे पहाड़ राई और राई की रुई बनी, तुम्हें सब पता चलेगा। फिर बस रोना नहीं कि बाबा हमने आपके ऊपर अविश्वास किया, संशय उठाया। अभी से कहते हैं बस रोना नहीं उस घड़ी। तो बच्चे तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है एक्यूरेट चल रहा है। तुम नाराज नहीं होना किसी पर, तुम श्रीमत पर चल रहे हो ना। तो चींटी ने काटा, अकाउंट सेटल हो रहा है। जो कुछ चल रहा है सब सेटल हो रहा है। तुम किसी को गाली नहीं देना। नाराजगी का गुण हर तरफ से समाप्त करना, गुण अवगुण जो भी है तुम्हारा हर तरफ से समाप्त करना नाराजगी का। मेरे लिए तो गुण अवगुण सब समान है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बस शब्दों को समझाना पड़ता है, समझ की बात है। बच्चे सोचेंगे कैसे समान है? तुम्हारे अंदर तुम नाराजगी को गुण के रूप से देखोगे ना, तो माया आने के बाद माया को कहोगे आ गए आप, चलो यहां से अभी निकलो तुरंत। माया के ऊपर नाराज हो जाओगे। क्या हुआ फिर? वो गुण हुआ ना, माया को भगाया ना तुमने, तो गुण हुआ। और तुमने बाप को भगाया तो अवगुण हुआ, बाप छूटा तो। इसलिए मेरे लिए सब समान है। अभी उस अर्थ में हम नहीं जाते, इसलिए बाप गुण अवगुण दोनों शब्द कहता है, कभी ऊर्जा कहता है। तो ड्रामा के किसी भी सीन पर नाराज नहीं होना। और ब्राह्मणों के कार्मिक अकाउंट
ब्राह्मणों में ही चूक तो होंगे ज़्यादातर, ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए आपस में कभी रूठना नहीं। वो निमित्त बने हैं तुम्हारे कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करना, नाराज नहीं होना उन पर, उनका शुक्रिया अदा करना। तुम्हारा कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए उन्हें तकलीफ से गुजरना पड़ा, इस रूप से तुमने कभी देखा है उन्हें? तुम्हें कितनी तकलीफ हुई ये तुम देखते हो, पर तुम्हारे कारण उन्हें कितनी तकलीफ हुई कभी समझ में आया है तुम्हें? दिल होगी तो समझ में आएगा। तुम्हें इंजेक्शन लगाते वक्त तुम्हारा दर्द दिखता है, तुम्हारा दर्द, जिस दर्द को देखकर महसूस कर तुम रूठ जाते हो, उदास होते हो, नाराज होते हो। इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाता है तुम्हारा दर्द दिखता है, पर तुम्हें कभी ये दिखा है कि तुम्हारे कारण डॉक्टर को हिंसा करनी पड़ी? कभी महसूस किया है तुमने कि तुम्हारे कारण डॉक्टर को हिंसा करनी पड़ी? वही अगर सामाजिक रूप से किसी को कोई ऐसे इंजेक्शन चुभो दे, क्या होगा? पुलिस केस होगी ना, मना हिंसा हुई ना। पर तुम अपने आप को देखते हो, सामने वाले को नहीं देखते। वो दृष्टिकोण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम बस डॉक्टर पर नाराज हो जाते हो कि इन्होंने चुभो दी सुई, कितने जोर से इंजेक्शन लगाया, पर बच्चे तुम्हारे कारण उन्हें हिंसा के भागी बनना पड़ा, हिंसा करना पड़ा तुम्हारे कारण। तुम ध्यान नहीं देते हो, इसलिए समझ की बात है। दोनों तरफ सुई लगाई है। एक किसी ने ऐसी सुई चुभो दी, उसकी पुलिस केस हुई। एक डॉक्टर ने लगाई, उसके लिए थैंक यू बोला। समझ की बात है बच्चे। इसलिए हमेशा सामने देखना सीखो। बस अपने से सृष्टि नहीं देखो, सामने भी जरा नजर घुमाओ, सामने भी नजर घुमाओ। इसलिए तुम्हारे कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनना पड़ता है। तुम जानते थे इस परिवार में तुम्हारे साथ संगत में कौन आएगा? कभी जीवन में सोचा था कि इनके संगत में चलकर तुम्हें अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने होंगे और करोगे? कभी नहीं सोचा ना। भाग्यवान समझो, भाग्यवान समझो कि परिवार में कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। बल्कि तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसे कहना चाहिए कि हम माफी चाहते हैं कि हमारे कारण आपको दुख हुआ। पर बाबा कहते हैं समझ होनी चाहिए। सभी के पास समझ नहीं है, बहुतों की समझ मर गई है। तुम चेक करो, तुम दोष देने के लिए तैयार हो। इनके कारण, इन्होंने ऐसे किया, ऐसे बोला, ऐसे देखा, ऐसे विचार रखे, इनके कारण हम दुखी हो गए, इनके कारण। बस टाइटल लगाने के लिए तैयार है, ये ऐसे वो वैसे है। तुम कौन से देश में थे, कौन से स्टेट में थे, बाप ने कितना बड़ा परिवार इकट्ठा किया है और कहा कैसे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे, कल्पना की है कभी? दूर दूर तक सोचा था कि ऐसे जीवन में ऐसे बच्चे संबंध संपर्क में आएंगे, साथी सहयोगी बनेंगे? कभी नहीं सोचा था ना। तो शुक्रिया अदा करते चलो ड्रामा का। ड्रामा हमेशा कल्याणकारी है, ध्यान में रखना। तुम दोष देते रहते हो, दोष नहीं देना बच्चे। सदा शुक्रिया अदा करना।
हर सीन कल्याणकारी है, कहीं भी अकल्याण नहीं है, हो भी नहीं सकता। तुम भी श्रेष्ठ हो, परिवार भी श्रेष्ठ है, ड्रामा भी परम श्रेष्ठ है। बस तुम उस नजर से देखना। तुम देखते नहीं हो बच्चे। तुम्हारे कारण दूसरों को दुख मिलता है। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए ध्यान में रखना। इसलिए न परिवार पर रूठना, न ड्रामा पर रूठना। ऐसे क्यों सीन है, ऐसी क्यों परिस्थिति है, नाराज नहीं होना उस सीन पर। तुरंत मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, अपने आप हो रहा है क्या? कुछ तो तुमने ऐसे किया है इसलिए ऐसे हो रहा है। हवा चलती है तो उसके लिए भी कारण लगता है, पानी बहता है तो भी कारण लगता है। बिना कारण के यहाँ कोई घटना घटित नहीं होती। ध्यान में रखना, समझ की बात है। कोई बच्चे कहेंगे बाबा ड्रामा ही ऐसे बना है तो क्या करें? तुम्हें अंत में दिखाता हूँ मैं तुम्हारा ड्रामा कैसे था और मैंने तुम्हें ड्रामा में कैसे रखा। ड्रामा की भाषा मुझे मत सिखाओ, मैं बाप हूँ। बाप के सामने ड्रामा की भाषा कभी नहीं आनी चाहिए। बाप को ड्रामा नहीं सिखाओ कभी। बाप को ड्रामा सिखाना मना बाप का अपमान करना। जिसने ड्रामा बनाया है, जिसने रचा है, उसको तुम ड्रामा सिखा रहे हो। बुद्धि है या मर गई है? इसलिए जो चौथी बात है, तीसरी बात ड्रामा, चौथी बात बाप। ध्यान देना, बाप से कभी नाराज नहीं होना, कभी नहीं नाराज होना, सपने में भी नाराज नहीं होना बाप से। बाबा कहते प्रत्यक्ष रूप से छोड़ो, सपना आया तुम्हें जिसमें बाप बैठा है और बाप ने तुम्हें डांटा, फिर भी नाराज नहीं होना, सपने में भी। इस संगम पर सबसे दुर्भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो बाप पर नाराज होते हैं। सबसे दुर्भाग्यशाली बच्चे, सबसे अहंकारी बच्चे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ना किस पर नाराज हो रहे। सबसे अहंकारी, इतना अहंकार की कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से बाहर अहंकार है। बाप से नाराज होते हैं। बाप से नाराज हुए कि खेल खलास हुआ, सब 100% लॉस। ड्रामा भी गया, परिवार भी गया और तुम आत्मा भी गए, सब खो दिया तुमने। बाप से नाराज हुए कि बाप से नाराज होने के बाद राजी कैसे होंगे बताओ बच्चे? कोई उपाय है? मुरली पढ़ के बाप की, या बाप से योग लगा के, या बाप की शिक्षाओं को धारण करके? उपाय नहीं है कोई। एक बार बाप से नाराज हो गए तो राजी होने का कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में। कोई मंत्र तंत्र यंत्र से हो जाओगे, कोई छू फू करके हो जाओगे? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तुम। खेल खलास हो गया वहीं पर, बाप से नाराज की खेल खलास। इसलिए बाप से कभी नाराज नहीं होना, जीवन समाप्त हो जाएगी। ज्ञानी बच्चे, समझदार बच्चे यह नादानी कभी नहीं करते। वो समझ जाते हैं बाप ने जो कुछ किया है उसमें कुछ न कुछ गुह्यता है जो हम अभी नहीं जानते। बस हमें ध्यान रखना है, हमें बाप से नाराज नहीं होना है।
ये ज्ञानी बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, समझ की बातें। इसलिए बाप से कभी नाराज नहीं होना। कहाँ जाओगे? शिव बाबा से नाराज होके क्या ब्रह्मा बाबा के पास जाओगे? मम्मा के पास जाओगे? कौन लेगा तुम्हें? कौन सहारा देगा शिव बाबा से नाराज होने के बाद? कोई नहीं दे सकता। इसलिए बाप से कभी नाराज नहीं होना, ध्यान में रखना। खेल समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मना कुछ भी हो जाए, प्राण तन से निकले फिर भी नाराज नहीं होना है। नाराज किसी भी हालत में नहीं होना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना है। तुम शून्य हो जाते हो। जिस क्षण तुम बाप पर नाराज हो जाते हो, बाप ने अब तक जितना दिया है वो सब समाप्त हो जाता है उसी क्षण। बाप की देन सारी समाप्त होती, ज्ञान योग धारणा सेवा सब समाप्त हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। देखो अनुभव करके, चेष्टा करनी है। जहर को चखना है तो चख के देखो, अपने आप को खाली महसूस करोगे, अकेला महसूस करोगे। लगेगा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, न तुम्हारे पास कुछ है, क्योंकि तुम बाप से नाराज हो गए। बाप से राजी रहना। तुमने ऐसा कुछ किया है जीवन में जिससे बाप तुमसे राजी रहे? फिर भी राजी रहता है ना? ऐसी एक भी बात नहीं की है तुमने अपने जीवन में जिससे बाबा तुमसे राजी रहे, फिर भी राजी रहता है। और बाप तो ऐसे कर रहा है जिससे तुम्हारी उन्नति हो, विश्व की उन्नति हो, तुम्हें सुख शांति मिले, यहां भी मिले और भविष्य में भी मिले, फिर भी तुम नाराज हो जाते हो। क्या कहे इस नाराजगी को? छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चे नाराज हो जाते हैं। बच्चे, ये नाराजगी की ऊर्जा को बाप को दे देना, अपने अंदर से निकालना, वरना जीवन जी नहीं पाओगे। ऐसे ही गिरते चलते उठते ऐसे ही चलते रहोगे, रेंगते रहोगे, चल नहीं पाओगे। इसलिए नाराजगी की ऊर्जा अच्छी नहीं होती। माया का सबसे सूक्ष्म शस्त्र और अस्त्र है ये नाराजगी की ऊर्जा। उसी से वो खेल शुरू करती है, नाराजगी। देखो इस पूरे खेल में संगम के, या तो तुम अपने पर नाराज होते हो, या परिवार पर होते हो, या ड्रामा पर होते हो, या बाप पर होते हो। इसी में तुम्हारी जीवन खलास हो जाती है, दुख और अशांति में चली जाती है। समझ है? कभी कभी चाय बनाई, जैसी चाय वैसी नहीं बनी, हो गए नाराज। ड्रामा समझ के क्यों नहीं पी? हुए ना घटनाओं पर नाराज। कभी कुछ व्यवस्था की, तुम्हें जैसी चाहिए वैसी नहीं है, हो गए नाराज। तुम मुझे बताओ, तुम राजी किस पर रहते हो? कौन से सीन पर तुम राजी रहते हो, ये मुझे बताओ। मुझे भी तो पता चले तुम राजी कहाँ रहते हो। हवा कम बहे फिर भी नाराज, तेज बहे फिर भी नाराज, मीडियम बहे फिर भी नाराज। मना क्या तुम्हारे हिसाब से हवा बहे क्या बाहर? तुम्हारी राजी किस पर होती है पता है? तुम्हारी स्थिति के ऊपर। तुम्हें ज्यादा गर्म हो रहा है तो ठंडी हवा ज्यादा बहनी चाहिए। प्रकृति कोई नौकर है क्या तुम्हारी अभी इस घड़ी? सतयुग में सेवाधारी है, पर अभी तुम्हारी हैसियत है क्या कि उसको तुम ऑर्डर कर सको, बन सके हो उतने ऊंच? पहले राजी रहना सीखो, राजी रहना सीखो। तुम अपने ही हिसाब से चलते हो,
बारिश कम गिरे तो भी नाराज, ज़्यादा गिरे तो भी नाराज। कैसे बच्चे, अजीब है। बाबा कहते हैं राजी रहना सीखो हर बात पर। सब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा बच्चे, ध्यान देना। मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता। मेरे हिसाब से सब चलता तो कब की प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, सारी दुनिया एक परिवार नहीं बनता। कब के तुम सारी दुनिया के बच्चे संपन्न और संपूर्ण नहीं अनुभव होते, ब्रह्मा बाप समान। मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं चलता तो तुम्हारे हिसाब से क्या चलेगा। ड्रामा ड्रामा है, उसे स्वीकार करते चलो। इस नाराजगी की ऊर्जा को समाप्त करो बच्चे, ध्यान देना। ये तुम्हें दुखी बनाएगी, जीवन का सुख कभी भोग नहीं पाओगे। किसी भी बात की नाराजगी, स्वयं में तुम आते हो, तुम में सब आता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी गुण शक्तियाँ, तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ, ये सब तुम में आता है, उसे स्वीकार करो। फिर परिवार में हर कण आता है, हर आत्मा आती है, हर मनुष्य आता है, हर जीव आता है, हर पशु पंछी पेड़ पौधा सब आते हैं। परिवार में हर कोई आता है। ड्रामा में तुम्हारी और विश्व एक जो परिवार है, हर कण, उसकी हर एक्ट आती है। उस हर एक्ट को, हर एक्टिविटी को, हर कर्म को स्वीकार करो, हर सीन को स्वीकार करो। ये ड्रामा है। फिर इन सब का रचयिता बाप है, उसे भी स्वीकार करो। हर किसी को स्वीकार करना है तो ही तुम विश्व कल्याणकारी कहलाए जाओगे। ध्यान में रखना, जो स्वयं से लेकर बाप तक, मैं, परिवार, ड्रामा और बाप सबको स्वीकार करता है, वही सदा विश्व कल्याणकारी है। क्योंकि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। बाकियों को ये टाइटल नहीं दे सकते, सबको स्वीकार करने वाले। ध्यान में रखना, समझ है। इसलिए बच्चे नाराजगी की ऊर्जा को निकाल दो, अपने अंदर से समाप्त करो। इसे बाप को दे दो। रूठने की ऊर्जा को बाप को दे दो। ध्यान देना इस बात पर, इस ऊर्जा को बाप को सौंप देना। पढ़ाई छोड़ना मना बाप को छोड़ देना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर है, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। सर्विस आपस के मतभेद के कारण रुक जाती है। 10 बच्चे हैं और कोई सर्विस का प्लान कर रहे हैं, कोई योजना बनाई है, फाइनल भी होने आई, और उसमें से एक को एक अंश पसंद नहीं है, वो सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उस सर्विस में पूरी सफलता नहीं मिलेगी। जब 10 के 10 राजी रहेंगे पूर्णता, तो उस सर्विस में सफलता मिलेगी। एक भी जरा भी अंश मात्र मन में भी मतभेद आया, ये नहीं ये करते हैं, सर्विस को नहीं करना, सफलता नहीं पाओगे। बच्चे ध्यान देना,
मतभेद ही सर्विस को रोकती है। तुम्हारे ही संकल्प तुम्हें आगे जाने से, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तुम्हें रोकने के लिए कोई और नहीं बैठा है यहाँ पर, तुमने ही तुम्हारी माया को क्रिएट किया है तुम्हें रोकने के लिए। यहाँ कोई बाहरी माया नहीं है, ध्यान में रखना। और बाहरी माया अलग है, उसे दोष नहीं देना। तुमने तुम्हारे जैसी माया तैयार की है। तुम कभी एकांत में बैठते हो अशुद्ध रूप से और तुम्हारे विचार चलते रहते, ऐसे करे तो तुम्हारे मन से आवाज़ आता है, नहीं नहीं ऐसे करते, ऐसे करे तो ठीक रहेगा। ये कौन बोल रहा है? तुम ही तुमसे बात कर रहे हो। तुम्हारा शुद्ध रूप अशुद्ध रूप से बात कर रहा है। ध्यान देना, किसी और को दोष नहीं देना, कोई और तुम्हें बहकाता नहीं है। तुम्हारे दो रूप हैं, एक राम का दूसरा रावण का। तुम्हारे ही दो रूप हैं, ध्यान देना। बहकाता तुम्हें ही तुम्हारा रावण है। बाहर के रावण को दोष नहीं देना, बाहर की माया को दोष नहीं देना। तुम्हारा ही एक अशुद्ध रूप है जो तुम्हें शुद्ध करने से रोकता है, शुद्धता की ओर जाने से रोकता है। तुम्हारी ही माया है, तुम्हारे जैसा ही वो, तुम्हारे जैसे नाक कान आँख सब है, सब कुछ तुम्हारे जैसा है। समझ की बात है। जब तक वो ड्युअलिटी है ना, तुम दुखी रहोगे। जब सिंगुलरिटी आ जाएगी, सुखी हो जाओगे। तुम अपने ही विचारों से सहमत नहीं होते हो, विचार करो। तुम अपने अच्छे विचारों से ही सहमत नहीं होते हो, तुम ही तुम्हें रोकते हो। कभी मन में विचार आता है, अभी ऐसे करते, जरा 4 मुरली करते हैं, तुम ही अंदर से कहते हो नहीं बाद में करते हैं। तुम्हारे अशुद्ध विचार ने कहा, शुद्ध बोल रहा है कि 4 मुरली करने हैं, इतना शुद्ध विचार आया है मन में, और अशुद्ध कह रहा है बाद में करते हैं, कभी नहीं होगी। शुद्ध कह रहा है अभी ज़रा अच्छा योग करते हैं, अच्छे से योग में बैठते हैं, कड़ा योग करते हैं। अशुद्ध कहता है थोड़ा सा कुछ चाय पानी ले, थोड़ा कुछ भोजन करे, थोड़ा रेस्ट करे और बाद में करे। हर उच्च संकल्प को रोकने वाला तुम्हारा दूसरा अशुद्ध स्वरूप तुम्हारे अंदर बैठा है। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी उच्च संकल्प आए तुरंत करना, अशुद्ध की बात नहीं मानना। मुरली करना कोई बुरी बात है क्या? भूखे प्यासे योग करना कोई बुरी बात है क्या? इतना शुद्ध संकल्प उठा है ना, बाप ने दिया है ना तुम्हारे शुद्ध में, तो करना चाहिए। पर तुम करते नहीं। मायावी संकल्प करने के लिए हाँ जी तुरंत, एवर रेडी। और ये शुद्ध आराम से देखेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, बाद में करेंगे। जब कोई शुद्ध कार्य उसकी योजना बनाई जाती है ना, तुम अपने अशुद्ध पर ध्यान देना। वो अशुद्ध बाहर निकलता है और वो नाराज होता है, बोझा तुम पर। तुम्हें श्रीमत पर कौन नहीं चलने देता, वो तुम्हारा अशुद्ध। बाहर की माया को दोष बच्चे बिल्कुल नहीं देना। वापस कहते हैं तुम्हारा अशुद्ध स्वरूप तुम्हें श्रीमत पर नहीं चलने देता, वरना तुम शुद्ध रूप में इतने पक्के हो कि आत्मा शरीर से बाहर निकली चलेगा पर श्रीमत टूटने नहीं दोगे। इतने पक्के हो तुम, बस उस पर विजय प्राप्त करना। तुम्हें किस पर विजय प्राप्त करनी है? अपने अशुद्ध स्वरूप पर। बाहर कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारी तुमसे ही लड़ाई है। तुम्हारे शुद्ध की तुम्हारे अशुद्ध के साथ लड़ाई है। बाहर कोई लड़ने वाला हाजिर नहीं है बच्चे, ध्यान देना। बाप उसी का ज्ञान दे रहा है तुम्हें कि तुम तुम्हारे अशुद्ध पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इसे राजयोग बल कहा जाता है। राजाई भी सिखा रहा है, योगी जीवन भी सिखा रहा है बाप, और बल दे रहा है। तुम्हें तुमसे ही लड़ना है और कोई शत्रु नहीं है बाहर। समझ की बातें।
इसलिए जब भी सर्विस की बात आती है, तुम्हारा अशुद्ध बाहर निकलेगा, उस पर बड़ा ध्यान रखना, उसे आने नहीं देना, चुप रखना, उसे शांत रखना। शैतान तुम्हारे अंदर ही बैठा है देह के रूप में। देह किसकी है? शैतान की है। ऊर्जा कौन देता है? आत्मा। तो तुम्हारा ही स्वरूप है तुम्हारे अंदर, जो नाराज होता है, उदास होता है, जो ऊपर नीचे होता है, जिसकी स्थिति बिगड़ती है, तुम्हारा ही स्वरूप है। और उसी को लेकर फिर बाहरी भी बहुत सारे आ जाते हैं तुम्हारे अंदर। समझ की बात है। इसलिए सर्विस में जब मतभेद होता है तो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। जिस बात को लेकर, जिस सर्विस को लेकर सभी राजी रहते हैं, वही सर्विस सफलता को पाती है, विश्व सेवा करती है। जिस पर सभी राजी हैं, एक भी नाराज है तो सर्विस सफलता को नहीं पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, सयाने बनो और इस नाराजगी की ऊर्जा को समाप्त करो। जैसे ही नाराजगी की ऊर्जा समाप्त हुई, तुम्हारे अंदर का अशुद्ध स्वरूप समाप्त हुआ। वो अशुद्ध स्वरूप पूरा नाराजगी की ऊर्जा से भरा हुआ है। फिर किसी ने तुम्हें थप्पड़ भी मार दी ना, लात भी मार दी, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो स्वरूप है ही नहीं तुम्हारे अंदर नाराज होने के लिए। चेक करना, फिर ऐसी कोई बात ही नहीं बचेगी जिसमें तुम कहो हम अच्छे हैं या नहीं, परिवार अच्छा है या नहीं, ड्रामा कैसा है, बाबा कैसा है, ऐसी कोई बात ही नहीं बचेगी। मैं बहुत अच्छा हूँ, परिवार बेहद अच्छा है, ड्रामा बेहद बेहद का श्रेष्ठ है, ऊंच है, और बाप का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। ये सब अच्छाई बाहर निकलेगी। बस उस ऊर्जा को समाप्त करो। बच्चे, पैर के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक वो नाराजगी की ऊर्जा बैठी है, हर कण कण में बैठी है और घड़ी घड़ी जागृत होती है। हर सेल में बैठी है वो नाराजगी की ऊर्जा। जिसने अपने जीवन से नाराजगी की ऊर्जा को समाप्त किया, राजी को, हाजी को अपने अंदर भर लिया, सफल हो गया जीवन में। जीवन पूरी सफल हुई। हमेशा राजी रहना है। इसलिए बाबा ने ड्रामा की ढाल दी है। जो कुछ होता है वाह ड्रामा वाह, राजी रहना। क्यों दी है? ताकि वो ऊर्जा निकल जाए। उस पर तुम नाराज हुए, ऊर्जा और कड़ी होगी। जितना तुम नाराज होते जाओगे, वो अशुद्ध स्वरूप स्ट्रांग होता जाएगा। फिर तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे बच्चे। इसलिए बस वाह ड्रामा वाह करते आगे बढ़ना। वाह रे मैं आत्मा, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। चलो आगे बढ़ो। हो गया खेल। उस ऊर्जा को निकालो। है ऊर्जा तुम्हारे अंदर बच्चे, बहुत है। घड़ी घड़ी अशुद्ध जागृत होता है तुम्हारा, घड़ी घड़ी जागृत होता है। अरे मेरी बात नहीं मानी सेवा में, मैंने इतनी सुंदर सजेशन दी, वो अपने हिसाब से ही कर रहे, मेरी बात नहीं मान रहे। नहीं आना है मुझे आपके संगठन में, नहीं करनी है मुझे ये सेवा, करो आप लोग। आई नाराजगी की ऊर्जा। समझ है, इसलिए ध्यान देना बच्चे, राजी रहना, सेवा आगे बढ़ेगी। चारों सब्जेक्ट में राजी रहना। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर है नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। बच्चे देखो, तुम निराकार बाप की बात पर राजी रहते हो या मनुष्यों की बात पर राजी रहते हो? साकारी चेक करना। नाम रूप में फंस गए, खेल खलास हुआ।
फिर बाप कितना भी समझाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें उन्हीं से समझ में आएगा जिनके नाम रूप में फंसे हो। इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, पढ़ाई छूट जाएगी। तुम जिसके नाम रूप में फंसते हो ना, उसका ही प्रभाव तुम पर काम करता है, उसी के प्रभाव में चलते हो। व्यक्ति की बात नहीं है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, चीज, स्थान, कोई परिस्थिति, सीन, कुछ भी हो सकता है। नाम रूप है ना, नाम रूप में नहीं फंसना। फंसना है ना, नाम में फंसना है तो शिव बाबा नाम काफी है, और रूप में फंसना है तो निराकार रूप काफी है। अगर तुम्हें फंसने का शौक ही है तो शिव बाबा के नाम रूप में फंसो, निराकार रूप में, कल्याण हो जाएगा। या साकार में जो सब अशुद्ध है, हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति का तन, उसका नाम, उसमें क्या फंसना है बताओ ना। यहाँ की पद पोजीशन, क्या फंसना है उसमें। समझ की बात है। निराकार के नाम रूप में फंसो, सदा हंसते रहोगे। यहाँ फंसे तो सदा रोते रहोगे। ध्यान देना। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को भूत कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। बच्चे ध्यान देना, बाबा के शरीर में भी अटकना नहीं है। देह में अटक गए ना, निराकार रूप को ही याद करना है, शरीर में फंसना नहीं है, देह में नहीं अटकना है। समझ की बात है। देह को क्यों देखे, देह में क्यों अटके, समझ की बात है। इसलिए बाप पब्लिकली लाइव नहीं दिखाता। देह में अटक जाएंगे सब। समझ की बात है। समझदार ही समझते। मेरा बाबा तुम किसे कहते हो? इस देह में बैठे तो देह के रूप को कहते हो मेरा बाबा। बाबा यहाँ बैठा है भ्रकुटी में, देह में नहीं अटको मेरा बाबा करके। बहुत बच्चे मेरा बाबा देह के रूप में कहते हैं। मैं निराकार यहाँ बैठा हूँ, मुझे कहोगे तो अच्छा लगेगा मेरा बाबा निराकार को। देह में मत फंसो। समझ की बात है। जानते हो ना मैं देह बदलता आया हूँ। देह में फंसोगे तो बाबा कहते गड़बड़ हो जाएगी। देह से जरा बुद्धि को दूर रखो। जरा क्या, बहुत दूर रखो। बुद्धि बस निराकार में अटकी रहे। समझ की बात है। समझदार समझते हैं। जिन्हें समझना है ना वो वाणी से समझ जाएंगे बाप बैठा है। बाकी आवाज को देखेंगे, कहेंगे अव्यक्त आवाज तो नहीं है। 1936 में अव्यक्त आवाज निकाली थी क्या मैंने? समझ की बात है। बाप को पहचानने का तरीका एक ही है, ज्ञान।
और कोई तरीका नहीं है बाप को पहचानने का कि बाप बैठा है। समझ की बात है। बाप वो सिखाता है जो तुमने कभी सीखा नहीं है। बाप वो ज्ञान देता है जो तुमने कभी लिया नहीं है। इस दुनिया में कभी तुमने सुना नहीं है, वो सुनाता है बाप। बाकी तो सब रेफरेंस से सुनाते तुम्हें, यहाँ वहाँ से हर किसी का रेफरेंस देंगे। समझ की बात है। समझदार ही समझते हैं, इसलिए बाप को बाहरी रूप से नहीं समझ सकते तुम। ना आवाज़ से परख सकते हो, ना आवाज़ से समझ सकते हो। बाप को समझने का तरीका ज्ञान है, जहाँ से आत्मा की उन्नति हो रही। आत्मा धीरे धीरे 16 कला की ओर बढ़ती जा रही है, संपन्नता संपूर्णता की ओर बढ़ती जा रही। वहाँ ही बाप बैठा है, ध्यान में रखना। जहाँ संसार की चर्चा होती है वहाँ बाप नहीं बैठा है, वो माया है। माया और बाप को पहचानने का सिंपल तरीका है। समझ की बात है। सांसारिक चर्चा चल रही है तो माया है, आध्यात्मिक चर्चा है माना आत्मा की चर्चा है तो बाप बैठा है। समझ है? समझदार समझते इस बात को, समझ कर चलिए। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे, शरीर में अटक जाएंगे, देह में अटक जाएंगे। ध्यान देना बच्चे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। दो कन्याओं यानी फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भल ज्ञान भी उठा ले वे परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, यानी रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहा बच्चों को मार न डाले व बीमार न कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है,
इसलिए मुरली में समझाया जाता है। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशुक बने हैं, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते। बच्चे, बहुत बच्चे जो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंस जाते हैं कि बात मत पूछो। आशिक माशुक, ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं है। आशिक माशुक, इस उदाहरण का अर्थ क्या है? कड़ा रिश्ता, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना उनका चलता नहीं है, सांस भी नहीं चलती है, कदम भी आगे नहीं बढ़ता। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है। कोई लौकिक पिता अपने बच्चों में ऐसे फंस जाता है, माता पिता, जैसे आशिक माशुक। बच्चे अपने लौकिक माता पिता में ऐसे फंसते जैसे आशिक माशुक। पति पत्नी की तो बात है ही है। कोई भाई बहन लौकिक में ऐसे फंस जाते हैं रिश्ते में जैसे आशिक माशुक। जैसे दादा दादी और पोतरे पोतरियां ऐसे फंस जाते जैसे आशिक माशुक। ये हुई रिश्तों की बात, एक दो के नाम रूप की बात। कोई घर गाड़ी बंगले में, नौकरी धंधे में ऐसे फंस जाता है जैसे आशिक माशुक। बात मत पूछो। मोबाइल तो आजकल जान हो गई सबकी। कोई सोया है रात को तो सुबह उसका मोबाइल बस उठाओ, जान निकल जाती आधी। पता नहीं ऐसा क्या रखा है उन्होंने उसके अंदर, रखा ही क्यों है ऐसा, और ऐसे धंधे ही क्यों किए कि जान निकल जाए। और तुमने रात को शरीर छोड़ा तो संकल्प नहीं कट कर रहे। सुबह तो मिलेगा ना किसी न किसी को, कहीं ना कहीं से पासवर्ड निकालेंगे, खोलेंगे ना। बाबा कहते हैं ऐसे धंधे करते ही क्यों हो जो तुम्हें चिंता दे। तो ऐसे आशिक माशुक चीज़ों में अटके हैं, वस्तुओं में अटके हैं, फंसे हैं बस, आशिक माशुक। ये किसी काम के नहीं है। जहाँ कहाँ भी तुम्हारा मोह है, तुम आशिक माशुक हो उसके साथ। उसके लिए व्यक्ति चाहिए ऐसी कोई बात नहीं होती, व्यक्ति ही चाहिए। आजकल है ना वो कृष्ण की मूर्ति के साथ भी लोग, माताएं शादियां करती, शादी कर लेती, कितनी सारी शादियां करते हैं, कृष्ण की मूर्ति लेते। अभी मूर्ति में फंस गए ना, आशिक माशुक की तरह। बाबा कहते वही तो बात है, अटक गए। जब तुम्हारी बुद्धि एक जगह पर अटक जाती है, साकार में, साकार चीज पर, वस्तु पर, तुम उसके बाहर विचार ही नहीं कर पाते, तुम कैद हो गए उसके भीतर, उसी के अंदर कैद हो गए। इसलिए मोह अच्छा नहीं होता। इसलिए बाबा कहते नष्टो मोहा बनो। ये आशिक माशुक सिर्फ एक मेल फीमेल की बात नहीं है बच्चे, हर चीज को लेकर ये शब्द एप्लीकेबल है, आशिक माशुक। कोई कहता है मुझे इसी कुर्सी में अच्छा लगता है बैठना, दूसरी कुर्सी नहीं जमती, ये आशिक माशुक है कुर्सी के साथ। कहते कि इसी कार में जाना पसंद करते, इसी घर में रहना पसंद करते, यही खाना, यही कपड़े, यही व्यवस्था हम पसंद करते, ये आशिक माशुक हैं, अटके हुए हैं। अभी यही आशिक माशुक उनकी जान लेंगे। इसलिए मोह अच्छा नहीं होता। साकार में कहीं भी तुम अटक जाओ बच्चे, मर जाओगे। किसी भी बात में जिसके बिना तुम्हारा नहीं चलता, तुम्हें नहीं जमता, तुम अटके हो, चेक करना। कोई बच्चे होते हैं ना, नहाने के लिए यही साबुन चाहिए, वही शैम्पू चाहिए। ये आशिक माशुक है साबुन शैम्पू के साथ। विनाश काल में क्या वही ब्रांड मिलेगा तुम्हें, या पहले से स्टॉक भर के रखोगे? ऐसी कोई भी बात
जिसके बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती। तुम फंसे हो बच्चे, वो तुम्हारा माया जाल है, वो तुम्हारा माया जाल है। समझ है? जिस पर तुम सोते हो ना, चटाई होती है, बड़ी दरी होती है जिस बिछाते हैं। बाप ने अगर कहा यही ओढ़ने के लिए ले लो, ओढ़ सकते हो, ओढ़ने के लिए ले सकते हो, है तैयारी। एक नीचे बिछाओ और दूसरी ऊपर ओढ़ लो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुम्हें ओढ़ने के लिए अलग चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, कर सकते हो? आशिक माशुक मोह है, इसके बिना नहीं चमता, इसके बिना नहीं चलता। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना, तुमने ही अपने आप को फंसाया है, तुमने ही फंसाया है, किसी और ने नहीं फंसाया तुम्हें। कोई बच्चे कहते स्त्री के बिना नहीं जमता, अंत समय में कौन स्त्री करके देगा तुम्हें? हाँ, तुम्हारे शरीर को स्त्री करेंगे हम महाकाल रूप में, अच्छी खासी। कपड़ों को कौन करेगा? महाकाल रूप में स्त्री माना शरीर खलास, राख, महाकाल का काम है। बहुत बच्चे इतने फंसे हैं ना। देखो बच्चे, इसके बाद जो भी बच्चे समर्पित होंगे, समर्पण करेंगे, कहाँ भी करे, यहाँ करे, आबू में करे, कहाँ भी करे, उनकी बुद्धि अगर जरा भी किसी में फंसी हुई है, व्यक्ति तो छोड़ ही दो, बाबा कहते कोई वस्तु भी है, कोई परिस्थिति भी है, कोई चीज भी है छोटी मोटी, उनका समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति छोड़ ही दो, व्यक्ति में फंसी है तो समर्पण का नाम भी नहीं ले सकते तुम, नाम भी नहीं ले सकते। गंदे मुंह में शुद्ध बात अच्छी नहीं लगेगी। व्यक्ति में बुद्धि अटकी है ना तुम्हारी, किसी भी बात में अगर अटकी है बुद्धि, समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखना, जिनकी बुद्धि सिर्फ एक निराकार बाप में है उन्हीं का स्वीकार किया जाएगा। साकार बाप में भी नहीं, सिर्फ निराकार बाप में, उन्हीं का समर्पण स्वीकार किया जाएगा। पूछेंगे आने के बाद, तुम्हारे लौकिक शरीर के पिता का नाम, माता का नाम, कहेंगे फलाना फलाना, इन्हें घर भेज दो। तुम्हें तुम्हारे लौकिक माता पिता का नाम याद है ना, बुद्धि अटकी है, ये समर्पण के लायक नहीं है। तुम कहाँ तक पढ़े हो? यहाँ तक पढ़े, घर भेज दो इन्हें। पढ़ाई याद है इन्हें, बुद्धि अटकी है। तुम्हें भोजन में क्या अच्छा लगता है? फलानी चीज, घर भेज दो, घर भेज दो। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? तुम्हारा गांव कौन सा? लौकिक। तुम कहाँ के रहने वाले हो? नाम बताया, घर भेज दो इन्हें। इनका समर्पण नहीं हो सकता, इन्हें लौकिक याद है। समर्पण उन्हीं का होगा जिन्हें सिर्फ एक पारलौकिक बाप याद होगा। ध्यान में रखना, तुम्हें जरा भी कुछ भी याद रहेगा, तुम्हारा समर्पण नहीं किया जाएगा। समझ है? इसलिए कायदे कड़े होते जाएंगे और शुरू हो गए। अभी पूछे कोई समर्पण करना है, आओ पूछ के दिखाए। पहले सब कचरा हटाओ बुद्धि से, फिर अच्छी बात करो मुख से। गंदगी को साफ करो, फिर अच्छी बात करो।
समझ की बात है। धीरे धीरे और कड़ा होता जाएगा। बच्चे ध्यान देना, इसलिए इतना आसान नहीं होगा आगे चलकर बाप को प्राप्त करना। कायदे बदल जाते हैं। कायदे एक बार बदल गए। जैसे वो एक बच्चा है जिनका आया था समर्पण के लिए, बाप ने नाम लिखवा लिया, कहा कि पहला समर्पण आपका हो जाएगा, बात खत्म होगी। उनके लिए ये कोई कायदा नहीं है, इस नियम में वो नहीं बैठते। वो समर्पित हो गए, पर अभी जो कहेंगे वो इन नियमों में बैठेंगे। समझ की बात है। आज से, अभी से, इस घड़ी से कायदे अभी अभी बदले हैं। समझ की बात है। समझदार समझेंगे। बच्चों ने अपने कायदों से बाप को चलाया, अभी बाप अपने कायदों से, ड्रामा के कायदों से बच्चों को चलाएगा। ड्रामा के कायदे बड़े कड़े होते हैं। अभी कोई भी कहे समर्पित होना है, पूछो कायदा क्या है। समझ की बात है। जरा भी कुछ नाम रूप में फंसे हो, किसी के आशुक माशुक बने हो, समर्पण समाप्त, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए बाबा आदि से कहता है, ये आज का कायदा नहीं है, बस आज स्पष्ट किया है। आदि से कहता है, जब से आया है इस धरा पर, देह और देह के सारे संबंध, पदार्थ को भूल कर मुझे याद करो, बस मुझे याद करो, बस मुझ में बुद्धि लगाओ। आदि से कहता है, आज नहीं कहा है। तुम जितना लेट करोगे उतने कायदे सख्त होंगे, और कायदे कुछ नए नहीं है बच्चे, पुराने ही है, बस तुम्हें किसी ने बताए नहीं है। तुम कहाँ आशुक माशुक हो बैठे हो, चेक करो। कितने रिश्तों में तुम फंसे हो, कितनी वस्तुओं में, कितने स्थानों में, कितने पदार्थों में तुम फंसे हो, चेक करो। चेक करो, अपने से पता चलेगा बुद्धि कहाँ अटकी है। इसलिए बच्चे योग लगाकर, कड़ा योग लगाकर अपनी बुद्धि को मुक्त करो सारे बंधनों से, वरना बाप को नहीं पा सकेंगे। ध्यान देना इस बात पर। वो जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है ना, उसमें अपना नंबर लगाने की कोशिश करो। यही संगम का वर्षा है कि उस कोई में भी कोई, उसमें हम आ गए। यह संगम का वर्षा है। हमें बाप मिला, संगम का वर्षा है बाप। ध्यान में रखना। पहले तो अपने आप मिलता है, लेकिन तुम जब नखरे करते हो ना, जब अपने आप मिल रहा होता है, उस समय तो कायदे ऐसे कड़े होते हैं कि बाप याद आएगा बाप को प्राप्त करते करते। ऐसे कायदे कड़े होते हैं। इसलिए जब जब श्रीमत मिले, समय पर जागो। जागो बच्चे, जागो। समझ है, समझो। नहीं समझ सकते, जैसे चलना है चलो। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशुक बने हैं, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब विघ्न माया डालती है।
कोई की तकदीर में नहीं है, तो कितना भी बाबा समझाए वाहियात बातें न करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़े ही जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो, तो बाकी तुम्हारे और उनमें फ़र्क क्या रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। बाबा को सर्विस का समाचार देना चाहिए। बच्चे, सारे सेंटर बाप के हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं है कहने का कि इस सेंटर पर मत आओ। किसी ब्राह्मणी ने कह दिया ना, इतना बड़ा बोझा बनेगा ना, कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा किसी भी सेंटर पर जाकर मुरली सुन सकता है, मुरली बाप की है। समझ की बात है, समझ की बात है। कोई भी ब्राह्मणी आपस में अच्छा आत्मा आत्मा भाई का रिश्ता रखकर किसी भी सेंटर में मुरली चला सकती है। कोई मालिक नहीं किसी सेंटर का, बाप मालिक है सारे सेंटरों का। ध्यान में रखना, सभी बाप के हैं, सारे के सारे। तो ऐसे मत करो, तुम्हारा काम है प्यार से चलना। मत आओ ये तुम नहीं कह सकते। मैंने तुम्हें मधुबन में कहा कि मधुबन में मत आओ, चलेगा? चलेगा कि बताओ? चलेगा तो तुम चलाओ। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, बस इतना ध्यान देना, तुम्हारे साथ कोई और करे तो चलेगा क्या? कुछ भी, उदाहरण अनगिनत है, बस तुम जगह रिप्लेस करना। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देता, सार में बताता हूँ। तुम बस जगह बदलना और फिर सोचना ये तुम करो तो चलेगा क्या, ये तुम्हारे साथ कोई करे तो चलेगा क्या। बस जगह बदलना। जिसको जगह बदलने का ज्ञान है ना, वो अपने आप ज्ञानी बनता है। बस जगह बदलना और कुछ नहीं करना। समझ की बात है बच्चे। लॉ नहीं उठा सकते तुम, लॉ सिर्फ बाप के पास है। फिर भी बाप उठाता नहीं। हाँ, ज़रूरत पड़े तो उठाएगा, पर तुम नहीं लॉ उठा सकते। ध्यान देना, ऐसे तुम कभी नहीं कह सकते कि इस सेंटर पर मत आओ। ध्यान देना, समझ की बातें अभी समझो। बाप के प्रत्यक्ष होने से पहले सभी समझ जाओ और सभी संभल जाओ। ध्यान में रखना सभी बच्चे। फिर संभलना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। किसी भी रूप में बाप आए, किसी भी रूप में आए, इस रूप में आए या किसी और रूप में आए, आएगा महाकाल के रूप में ही। ध्यान में रखना। इसलिए संभल जाओ।
और संभल कर चलो, नादानी मत करो। बाबा को सर्विस का समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो ख़त्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पार्ट चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आई, यह भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। बाबा खबरदारी भी दे रहा है और समझा भी रहा है। बात से समझ जाओ बाप है या माया है। समझना तुम्हारा काम है। ये नहीं कि बाप नहीं आएगा। बाप खुद कहता है जहाँ जरूरत में प्रवेश हो जाता हूँ, और खुद भी कहता है कि कोई कोई कहते हैं, जो खुद कहते हैं ना मेरे अंदर मम्मा है, बाबा है, शिव बाबा है, माया है। बाबा कभी कहता नहीं है। और बाप खुद कहे तो अलग रूप से कहता है ताकि बच्चे समझ जाए। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञान से बाप को समझ सकते हैं कि बाप कहाँ बैठा है। बाकी और कोई उपाय नहीं है बाप को समझने का। तुम ऊपर वाली बातों को जरूर पकड़ना कि मम्मा आई, बाबा आई, यह भी माया है, पर माया के चक्कर में बाप को नहीं खोना। जैसे दुनिया में तुमने समझाया ब्रह्मा तन में, दादी तन में परमात्मा बैठा है, दुनिया नहीं समझ पाई क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम पकड़ के रखी थी कि ऐसे कैसे परमात्मा आ सकता है। वैसे तुम भी पकड़ के नहीं रखना। तुम्हारे पास अभी परख होनी चाहिए कि बाप कहाँ बैठा है, वरना उस अशुद्ध बिलीफ सिस्टम के कारण तुम्हारे हाथ से बाप खो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए ये तलवार की धार पर चलने जैसा रास्ता है। तलवार की धार पर भी ठीक से नहीं चले तो पैर कटेगा। दूसरी बात, इधर उधर हो गए तो गिर जाओगी। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन बातों पर। बच्चे तुम समझ जाओ, जहां आत्मिक उन्नति हो रही है, विश्व सेवा का कार्य चल रहा है, बाप वहां बैठा है। समझ है। बाकी बाबा कहते ड्रामा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
वो सब ड्रामा है। तुम्हारी बाप की खोज किस लिए है, चेक करो। तुम्हारी बाप की खोज अगर विश्व कल्याण के लिए है तो तुम्हें बाप जरूर मिलेगा। पर बस एक मनोरंजन के लिए बाप को खोज रहे हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, भावनावश होके बाप को नहीं खोज सकते, बाप को नहीं पा सकोगे। मनोरंजन है ना, भावना है, भावना वालों को बाप नहीं मिलता। विश्व कल्याणकारी बच्चों को ही बाप मिलता है, ध्यान में रखना। भावना में माया नाच नचाती है, भावना में। विश्व कल्याण में बाप मिलता है। जिसका एम ऑब्जेक्ट विश्व कल्याण है, एम ऑब्जेक्ट, स्व कल्याण भी नहीं, विश्व कल्याण, उसी को बाप मिलेगा। क्योंकि बाप का खुद का एम ऑब्जेक्ट है विश्व कल्याण। स्व कल्याण वाले घर बैठकर पुरुषार्थ करते रहे, वो ना आए बाप के पास, जरूरत नहीं है। ध्यान दे। इसलिए बच्चे इसमें खबरदारी से चलना। बाप समझाते, बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं, यह सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं। बच्चे ट्रेटर शब्द कहना अच्छा नहीं, वो भी मेरे ही बच्चे, उनका भी ड्रामा में पार्ट है। उन्हें गाली क्यों दे रहे हो ट्रेटर कह के? ये ड्रामा है ना। कल्प पहले मक्खी जहाज से उड़ी थी, अगले कल्प में भी उड़ेगी। तो वो मक्खी अपना पार्ट नहीं बदल सकती तो आत्मा कहाँ से बदल सकती है? तो उनको गाली क्यों दे रहे हो? सभी मेरे ही बच्चे हैं, उनको वैसे पार्ट मिला है। तुम साक्षी होकर देखो। बच्चे, जब मैं आऊंगा, प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, तो उन्हें भी ले आऊंगा यज्ञ में। ध्यान में रखना, अभी कहता हूं, कोई नहीं छूटेगा, सभी मेरे बच्चे हैं, यज्ञ सबका है। मैं खुद उन्हें बुलाऊंगा, खुद लेकर आऊंगा, आएंगे, वो है उनका पार्ट, कोई कहीं नहीं जा सकता। पूरा विश्व एक परिवार बनकर ही रहेगा। इसलिए अब तक तुमने गाली दी होगी कि इन्होंने बाप का नाम बदनाम किया, ये किया, वो किया, हर्जा नहीं, आज से नहीं देना गाली। ज्ञान समझ में आया ना? तुमसे कुछ भी हो तो कहते हो गलती हो गई, उनसे नहीं हुई। तुमसे कुछ भी हो तो कहते हो ड्रामा है, हमारा पार्ट ही ऐसा है तो क्या करे? तो उनका पार्ट नहीं है, तुम्हारा पार्ट और उनकी गलती। क्या न्याय है ना? माना तुम कुछ भी करो तो ड्रामा और वो कुछ करे तो गलती, गड़बड़ी। इसलिए ट्रेटर कहना अच्छा शब्द नहीं है किसी के लिए, ध्यान देना। ट्रेटर शब्द अच्छा नहीं। वैसे तुम भी बने थे, 2500 साल से बाप को गालियां दी ना। इसलिए बाप कहते हैं बस जगह बदलना तो पता चलेगा किससे कैसा व्यवहार करे। बस जगह बदलना। तुम उन्हें अपनी जगह रखना, तुम उनकी जगह जाना और देखना तुम्हारे क्या विचार होने चाहिए तुम्हारे प्रति ही। तुमने जगह बदली है ना, वैसे चलाना। ध्यान देना बच्चे, ये परख होती है। जैसे मुरली में बाबा कहते शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं, यह सब माया विघ्न डालती है। इसमें परखना पड़ेगा तुम्हें कि सच में शिव बाबा बैठा है या माया बैठी है, वरना माया 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 के चक्कर में शिव बाबा हाथ से ना छूटे। दुनिया वालों के लिए 36 से लेकर माया थी। कहते कोई परमात्मा नहीं है, ऐसे परमात्मा थोड़ी आ सकता है। अभी ब्राह्मणों के लिए माया है, पासा
पलट गया है। पहले भक्ति की परीक्षा थी, अभी ज्ञान की परीक्षा है। परखो बाप को, ढूंढो बाप को। तुम्हारे ज्ञान की शक्ति तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे सच्ची दिल की निश्चय की शक्ति है तो पाओ बाप को। ध्यान देना, भक्ति से तुम्हें ज्ञान मिला है और ज्ञान से ईश्वर मिलता है। अगर तुमने ज्ञान लिया होगा तो बाप मिलेगा, श्रीमत पर चले होंगे तो बाप मिलेगा, वरना चलते रहो ऐसे जैसे चलते हो। तुम्हें ही पता नहीं तुम किसके वश चल रहे हो। चलते रहो, जो होगा ड्रामा की मर्जी। ध्यान देना। बहुत धोखा देते हैं, इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। यह क्रिश्चियन दोनों मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इन्हों में है, परंतु लौन ही है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है, तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो ज़रूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मुड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियाँ बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं। जानते कुछ नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। अपने को तत्वयोगी ब्रह्मयोगी कहलाते हैं। यह बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं। जानते किसको नहीं, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। यह तो तुम जानते हो। भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं। काग विष्ठा के समान समझते हैं तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप सिवाय कोई बना न सके। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा ज़रूर चाहिए।
तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए जिसमें प्रवेश करके आओ, नहीं तो कैसे आओ। यह मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो, दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परमपिता परमात्मा का पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परमपिता परमात्मा तीन धर्म ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वह दो युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी दो युगों में देखो कितने धर्म हैं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने यह पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बच्चे, सबसे बड़ा महापाप है इस दुनिया का श्रीमत पर ना चलना। बाकी तुम हिसाब करो। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यह पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर न पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूँगा। परंतु माया ऐसी है, वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहे की। बच्चे, श्रीमत टूटी, ये गिरा, खेल खलास। तुमने एक भी श्रीमत तोड़ी कि तुम गिरे, तुम बाप के साथ नहीं चल पाओगे। ध्यान में रखना, माया ऐसे खींच के घसीटते हुए लेके जाएगी, वापस तुम मिल नहीं पाओगे। माया शेर है। शेर अगर किसी को पकड़े और घसीटते हुए लेके जाए, समझ जाओ गया हो, उसे भूल जाओ। शेर की हाथ से आसानी से कोई छूटता नहीं, जिंदा कोई वापस नहीं आता। बहुत भाग्यवान होगा तो आएगा, ऐसी माया है। एक श्रीमत तोड़ी, एक, बस एक काफी है। माया लेके गई, काम तमाम, खेल खलास। विचार ही नहीं करना कि तुम वापस आओगे। इसलिए बाबा कहते बहुत आज है नहीं, माया लेके गई। इसलिए बच्चे संभल कर चलना इस रास्ते पर। एक बार गए कि गए, ध्यान रखना। तो जब आओ पक्के रहो, ध्यान देना। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है।
बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल, जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है, आया है बच्चे, ध्यान रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, आपस में वाहियात यानी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। 2 नंबर, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। कभी कभी बच्चों को लगता होगा बाबा कितनी मुरली चलाता है। बच्चे, ये कुछ भी नहीं है। 8 घंटे के लिए तैयार रहना, ये कुछ भी नहीं है। आगे चल 2 के 3, 3 के 4, 4 के 8 घंटे हो जाएंगे। समझ की बात है। जानते हो ना ओम शांति भवन में कितने घंटे चलती थी। तैयार रहना, कभी कभी भारी होती है, 2-2, 2.5 घंटा इतनी मुरली। ड्रामा की जितनी मर्जी है उतनी चलेगी, तुम्हें जितना सुनना है तुम सुनो। तुम्हें अगर ठीक से ध्यान से पता हो कौन सुना रहा है तो तुम ये संकल्प नहीं उठाओगे। कभी बच्चे सोचते हैं, बच्चों के संकल्प पहुँचते हैं कि कब मुरली पूरी हो जाएगी और हम भोजन करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। मैंने नहीं रोका, तुम जाओ करो, जितना ड्रामा को चलाना है चलाएगा, मुरली को। तुम अशुद्ध संकल्प नहीं उठाओ, वरना ये भाग्य चला जाएगा। बच्चे, ड्रामा पहले से कह रहा है जितनी चलनी है चलती रहेगी, 2 क्या 4 घंटे भी चलेगी। तैयार रहना। तुम्हें घर बार संभालना है, संभालो। ये पूरी होने की राह क्यों देखते हो? कब पूरी होगी, कब पूरी होगी? ड्रामा की मर्जी। अशुद्ध संकल्प नहीं उठाओ, वरना मुरली से हाथ धो बैठोगे। कैसे बैठोगे ड्रामा बताएगा। हाथ धो दोगे मुरली से। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए बाप जब मुरली चलाए, पूरी होने की राह नहीं देखना। कब मिलेगा वापस, कल मिलेगा बाप। लगना चाहिए चलती रहे चलती रहे चलती रहे। पूरी क्यों कर रहे हो? जैसे बच्चे पूछते सतयुग कब आएगा, बाप बोझ हो बैठा है क्या? बाप के कारण खुश हो। ध्यान में रखना। सतयुग कब आएगा? जब ड्रामा में नूंद होगा तब आएगा। वैसे मुरली, बच्चों के संकल्प बाप तक पहुंचते हैं। समझ कर चलो। मुरली को पूरा नहीं करो, वरना ड्रामा तुम्हें पूरा कर देगा, तुम्हारे पार्ट को पूरा कर देगा। ध्यान में रखना, समझ कर चलना।
वरदान है, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। ध्यान देना, अपने को बदलो। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोले स्वीकार हो। बच्चे, तुम जानते हो ये बच्चे कहने वाला कौन बैठा है? टोली देने का अधिकार किसके पास है? बच्चों को पता है? तुम्हें पहचान सकते हो तो पहचानो। बाप पहचान भी इसलिए दे रहा है कि आगे चल के तुम ये ना कहो कि बाबा हमें आप जल्दी क्यों नहीं मिले। मुरली सबको मिलती है, पहचानने की शक्ति है तो पहचानो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बाप चाहिए, इसलिए बाप पहचान दे रहा है, वरना मैं सदा अकेला हूं। परमधाम में भी हूं, यहाँ पर भी हूं। बस तुम्हें वर्षा देने के लिए आया हूं, इसलिए पहचान दे रहा हूं। तुम मुझे नहीं पहचान सकते, मैं किसी तन में बैठ जाऊं तो, इसलिए मैं अपनी पहचान तुम्हें दे रहा हूं कि मैं बैठा हूं, इसलिए पहचान दे रहा हूं। समझ की बात है, समझदार समझे। बाकी ना समझ चलते रहेंगे, उनके बस की बात नहीं बाप को पहचानना। जैसे दुनिया में ऊंच भक्ति वाले भी हैं, लेकिन बाप को नहीं पहचान पाते, वैसे ज्ञान में भी ऊंच ज्ञानी हैं बाप के बच्चे, लेकिन बाप को नहीं पहचान सकते। समझ की बात है। बाप को पहचानने के लिए सच्ची दिल चाहिए, निश्चय बुद्धि चाहिए और श्रीमत पर पक्के चलने वाले चाहिए, तो ही पहचान पाएंगे, वरना नहीं पहचान पाओगे। पहचान सकते हो तो पहचानो और अपना वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।